अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बुलडोजर की हो रही है, क्योंकि 45 मकान अब टूट रहा है। और जब से सीएम योगी बनारस से गए हैं, उनके जाने के बाद से दाल मंडी चौड़ीकरण के काम में तेजी आ गई है। भाई कस्टमर वगैरह आ रहे हैं कि नहीं? कहाँ आ रहे मैडम, हम लोग खुद ही परेशान है। ये कहाँ से आएंगे? जब तोड़ फोड़ मचा रहेगा तो कहाँ से आएगा ये आदमी? ये इधर ईद के बाद से जो है कार्रवाई शुरू हो गई है। ये फिर सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को कहीं विस्थापित करने की व्यवस्था करे। बस लैंड क्लियर कर दिया जाएगा, मलबे हटा दिए जाएंगे और फिर उसके सुंदरीकरण का कार्य होगा। लेकिन इस सुंदरीकरण के जद में आपको बता दें कि 10,000 दुकानें और 187 मकाने आ रहे हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों के परिवारों की हालत बिल्कुल नाजुक सी है। साथ खुशंगीना इस समय सीधी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी के दाल मंडी के चौराहे यानी नई सड़क चौराहे से, जहां पर आप बुलडोजर की कार्रवाई ग्राउंड पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सामने वाला जो मकान है यानी कि उसको आज बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बुलडोजर की हो रही है, क्योंकि 45 मकान अब टूट रहा है। और जब से सीएम योगी बनारस से गए हैं, उनके जाने के बाद से दाल मंडी चौड़ीकरण के काम में तेजी आ गई है। और ये तेजी अब आपको ग्राउंड पर दिख रही है। भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। तमाम बड़े आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि दाल मंडी चौड़ीकरण की जो प्रक्रिया है, वहाँ पर जून तक पूरा जो लैंड है उसको खाली कराना है। बारिश के पहले ये काम कंप्लीट करा लेना है, इसलिए यहाँ पर तेजी आई है। तो जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू है। ये वही दाल मंडी है जिसका इतिहास 200 साल पुरानी ये दाल मंडी का अस्तित्व अब खतरे में है, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर अब इस रोड को चौड़ा किया जाना है। 17 मीटर चौड़ा होगा ये रोड और इसके जद में लगभग 6 मस्जिदें भी आएंगी। कहा जा रहा है कि बारिश के पहले इस काम को मुकम्मल करना सरकार के लिए एक चैलेंज बन गया है, क्योंकि अब इसके काम में तेज़ी आ गई है। तेज़ी का मतलब है कि आज ही आपने देखा कि बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। आप पीछे दिखाएं अगर तो लंगड़े हाफिज़ की मस्जिद है, इस मस्जिद के ठीक सामने वाला जो मकान है आज उसको ध्वस्त किया गया है। और वो जो रास्ता सकरा था वो अब चौड़ा हो चुका है और चौड़ा होने के कारण इस रास्ते से आज दाल मंडी में बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। बुलडोजर आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं कि दाल मंडी में एंट्री करते हुए दिख रहा है। और यहाँ के जो अब नागरिक हैं, यहाँ के जो दाल मंडी के लोग हैं, अब बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अब बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब दाल मंडी टूटना ही है, जब बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमने बात करने की कोशिश की लोगों से, हालाँकि कहा जा रहा है कि पूरे बनारस की सबसे खूबसूरत रोड इसको बनाया जाएगा और जून तक जो है इस पूरे ज़मीन को जो है वो पूरा लैंड क्लियर कर दिया जाएगा, मलबे हटा दिए जाएंगे और फिर उसके सुंदरीकरण का कार्य होगा। लेकिन इस सुंदरीकरण के जद में आपको बता दें कि 10,000 दुकानें और 187 मकाने आ रहे हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों के परिवारों की हालत बिल्कुल नाजुक सी है। हालांकि मकानदारों को तो मुआवजे भी मिल रहे हैं, लेकिन दुकानदारों को ना तो मुआवजे मिल रहे हैं और ना तो दुकानें मिल रही हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी दुकानें हैं जहाँ पर लोग, आप आगे आइए हुस्ना और दिखाइए कि यहाँ पर देखिए दुकानदार जो है वो बैठे हुए हैं कस्टमर की आस में, लेकिन क्योंकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है तो कस्टमर जो है वो आ नहीं रहे। कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ ना तो बोल ही सकते। दुकानदार बिल्कुल ना ही बोल रहे हैं और दुकानों पे सन्नाटे पसरे हुए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोग जो है कड़ी धूप में बैठे हैं कस्टमर की आस में। कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं? नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मतलब ये जो चौड़ीकरण की कार्रवाई इसका असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। अच्छा, कितने साल पुरानी है दाल मंडी? आप आगे दिखाइए, देखिए हर कोई जो है वो कैमरे पे आने से कतरा रहा है और ऑन कैमरा हम दिखा रहे हैं। भाई कस्टमर वगैरह आ रहे हैं कि नहीं? कहाँ आ रहे मैडम, हम लोग खुद ही परेशान है। ये कहाँ से आएंगे? ये जब तोड़ फोड़ मचा रहेगा तो कहाँ से आएगा ये आदमी? कहीं अभी बुलडोजर अंदर अब सकरी गलियों में भी जी 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 जी। कार्रवाई कितने दिन से हो रही है? ये इधर ईद के बाद से जो है कार्रवाई शुरू हो गई है। ये फिर उसके इस बार तो सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। 45 मकान तोड़े जाएंगे इस बार। जी। आप लोगों की दुकानें भी चली जाएंगी? हम लोगों का पूरा जाएगा, यहाँ से वहाँ तक पूरा जाएगा। ये अभी तो कुछ प्लान है, कुछ सोचा है क्या करना? सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को कहीं विस्थापित करने की व्यवस्था करे। बस यही है हमारी मांग सरकार से। ठीक है।
तो देखिए इन्होंने तो हिम्मत जुटाकर कुछ बताया भी है। और लगातार आप अंदर आइए, ये दालमंडी की सकरी गलियां हैं जहां पर न सिर्फ घरेलू सामान बिकते हैं, यानी 10 रुपए के सामान से लेकर के 10,000 तक के सामान यहां पर मिलते हैं। चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चों का सामान हो, घर गृहस्थी का सामान हो, सब कुछ इस पूर्वांचल के दालमंडी में बिकता है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग इस दालमंडी से निकल के आए हैं, लेकिन आज इस दालमंडी का अस्तित्व जो है वो खतरे में है। और अस्तित्व की बात हम कर रहे हैं तो इस चौड़ी खरड़ की जद में आप आगे आइए, हुस्ना दिखाइए। ये लंगड़े हाफिज़ की मस्जिद है। इसको नज़ूल की ज़मीन पर बताया गया है कि ये नज़ूल की ज़मीन पर है और इसको भी 20 फीट तोड़ा जाना है। 6 मस्जिदें इसके जद में आ रही हैं। हालांकि उस पर कार्रवाई कब होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन चौड़ी खरड़ के जद में 6 मस्जिदें भी आ रही हैं, जिनमें से इस मस्जिद का जो कहा जा रहा है चौड़ी खरड़ के जद में ये मस्जिद भी आएगी, जो कि लंगड़े हाफिज़ की मस्जिद है। 2 साल पुरानी मस्जिद है। सीधी ग्राउंड रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि पीछे बुलडोज़र से जो है वो मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि 45 मकानों पे कार्रवाई होनी है, जिनमें से आज कुछ मकानों पे हाथ लग चुका है और बुलडोज़र सीधे दालमंडी की गलियों में एंटर कर चुका है। और आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल के साथ, धूल धड़ाके के साथ घरों को जो है वो अब ढाया जा रहा है। ये सीधी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से बतंगड़ न्यूज़ के लिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहें बतंगड़ के साथ। मैं हूँ खुश रंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।